बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी क्वेश्चन रिंग। और क्वेश्चन रिंग में सबसे पहले जी के डेफिनेशन है क्वेश्चन रिंग की है। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन द सेट आर ओवर आई। ऑफ कोर्स इसमें हमारे पास अगर क्वेश्चन रिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो आई होना चाहिए। तो इसका ऑपरेशन जो है वो कोशेंट रिंग, बेसिकली ये कोशेंट का कॉन्सेप्ट जो ग्रुप थ्योरी में था वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे नोमिनेटर में आर है रिंग और डिनोमिनेटर में हमारे पास आई है आइडियल। और इसका रिलेशन कैसे होगा जी कि ए प्लस आई। अब ए प्लस आई क्या है, आई आइडियल है और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी, रिंग से बिलोंग कर रहा है। और ये अगेन उसी तरह जिस तरह आप रिंग थ्योरी में ग्रुप थ्योरी में देखते हैं ये को सेट्स बनते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास को सेट्स बनेंगे। और ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास को सेट्स ऑफ आई होंगे। और ये रिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, जिससे हमारे पास को सेट्स का जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, कोशेंट रिंग होगा। अब इसमें ये जो नई बात है वो डिफाइनिंग जो है वो दो तरह से डिफाइनिंग है, एक एडिशन में है और दूसरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। एडिशन में अगर हम देखते हैं तो a प्लस आई प्लस ए प्लस बी प्लस आई। अब हमारे पास यहाँ पे जो एडिशन में है एक एलिमेंट हमने a और b जो है वो एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहे हैं और i हमें पता है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आइडियल है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि अगर हमारे पास दो तरह की, इस तरह ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये को सेट्स बन रहे हैं। अगर फर्स्ट को सेट है सेकंड को सेट है, दोनों की एडिशन अगर होगी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई ए प्लस बी प्लस आई। इन सिमिलर वे अगर हमारे पास दो इस तरह के को सेट्स वाली फॉर्म बनेगी तो हमारे पास ये जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो a इंटू बी प्लस आई की फॉर्म में लिखी जा सकती है। नोट है जी हमारे पास कि इफ़ आर इज़ अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर हमारे पास जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, देन हमारे पास क्या होगा, आर ओवर आई इज़ आल्सो अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट रिंग जो होगा वो भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। देन हमारे पास वन प्लस आई इज आ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसमें हमारे पास वन प्लस आई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी इन क्वोशिएंट रिंग। और जीरो प्लस आई इज इक्वल टू ऑफ कोर्स आई जो है वो जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी आर ओवर आई क्वोशिएंट रिंग में। एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगेन मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ये सेम फेनोमेना है उसी तरह जिस तरह हम रिंग ग्रुप थ्योरी में हम देखते आए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो 2z जो है वो हमने आइडियल पिक किया है, z जो है हमारे पास रिंग है। तो जो क्वोशिएंट रिंग है वो z ओवर 2z हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वो हम बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट उसी को यूज़ किया जो कि हमने डेफिनेशन में यूज़ किया था कि a प्लस 2z, a और b हमारे पास क्या है, ये हमने रिंग से पिक किए हैं z से। a प्लस 2z हमारे पास आइडियल है, आर द सेम एग्जैक्टली व्हेन a एंड b डिफर फ्रॉम द इवन इंटीजर। तो हमने क्या करना है जी कि एवरी इवन इंटीजर डिफर फ्रॉम जीरो बाय एन इवन इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर डिफर फ्रॉम वन बाय द even integer. So there are really only two cosets. हमारे पास जो फॉर्म्स बनेगी ये a और b के हवाले से है, उसको उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि a और b की जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो हमारे पास सिर्फ टू कोसेट्स ही बनेंगे, 0 प्लस 2z और 1 प्लस 2z। तो बेसिकली ये दो सेट्स जो हैं, ये दो को सेट्स जो हैं ये पूरी के पूरे आपके पास रिंग को बना रहे होंगे। तो अब इनके हवाले से हमारे पास सिर्फ क्योंकि बनी दो को सेट रहे हैं तो हमारे पास इनके टू फॉर्म्स में हमारे पास आएंगे अंडर एडिशन जो है और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है। तो इनकी फॉर्म्स क्या बन सकती हैं हमारे पास, आप ये देख सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स में आपके पास जो आंसर आता है, जो इसमें आंसर आ रहा है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली Z2 है, Z अंडर मॉडुलो 2। तो बेसिकली Z कोशेंट 2z जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के हवाले से। ये आप ऑलरेडी
ग्रुप थ्योरी में देख चुके हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें मज़ीद बताने या करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम वही फिनोमेना वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं सिर्फ नई नज़र आ रही हैं, जो कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है थ्योरम है जी के इफ़ आई इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर देन आर ओवर आई इज़ अ रिंग। तो हमारे पास आई जो है वो आइडियल है, ऑफ रिंग आर है, तो देन क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा आर ओवर आई, वो भी रिंग होगा। ये हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो प्रूफ सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सिंपल वे में है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने किसी भी चीज़ को रिंग प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम अबिलियन ग्रुप प्रूफ कर देते हैं जी। तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है जी, कि आर और आई हमने बाय डेफिनेशन देख लिया है कि हमारे पास क्या होता है, ए प्लस आई होता है, और ए जो है वो रिंग से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हमने दो कोई सेट्स इस फॉर्म में, ऑफ कोर्स इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने दो सेट्स ले लिए, को सेट्स ए प्लस आई और बी प्लस आई, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर और आई से। तो अब इन दोनों की जो एडिशन है हमें पता है कि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, वो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस आई होगी। ठीक है जी। अब ए प्लस बी हम ऑफ कोर्स ए और बी जो है वो आर्बिट्री ले रहे हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस आई जो है वो बिलोंग कर गए आर ओवर आई से। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, कि हमारे पास अगर कोई भी दो को सेट्स लें और जो हमारे पास आंसर आएगा वो अगेन उसी आर प्लस आई उसी उसी रिंग में से आ रहा है, उसी क्वेश्चन रिंग में से आ रहा है। तो इसका मतलब क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होल्ड होगी अंडर एडिशन। ठीक है। देन हमने देखा जी कि एसोसिएटिव देखने के लिए हमने ए बी और सी रख लिया और इनके तीन को सेट्स बना लिए, और इन तीनों को सेट्स को अगर हम अंडर एडिशन देखते हैं तो हम इजीली इसको देख सकते हैं कि हम इसको एसोसिएटिव जो लॉ है वो इसमें होल्ड करता है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारे पास होल्ड करता है आर ओवर आई अंडर एडिशन। नेक्स्ट अगर हम जीरो जो है ऑफ कोर्स अगर रिंग से बिलोंग करता है, और जीरो प्लस आई जो है वो कहाँ, वो ऑफ कोर्स आई आंसर जो आएगा उसका, तो वो जो है वो भी क्वेश्चन रिंग से बिलोंग करेगा। तो जीरो प्लस आई इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर ओवर आई फॉर ऑल ए प्लस आई बिलोंग्स टू आर ओवर आई। तो इसका मतलब आइडेंटिटी जो है वो भी यहाँ से बिलोंग कर गई। तो अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो हमने ये चीज़ देखनी है कि इसमें इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीरो प्लस आई प्लस ए प्लस आई करते हैं तो ये जो फॉर्म बनती है एडिटिव, एक्चुअल में एडिटिव आइडेंटिटी को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया। नाउ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर और ए माइनस बिलोंग्स टू आर, ऑफ कोर्स अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं तो ए और माइनस ए दोनों जो हैं वो आर से बिलोंग करते होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा कि अगर a प्लस आई जो है वो आर ओवर आई से बिलोंग करेगा और माइनस ए प्लस आई जो है वो भी आर ओवर आई से बिलोंग करेगा। तो अगेन ऑफ कोर्स ये हमारे पास टू फॉर्म्स या टू को सेट्स की फॉर्म बन जाएंगे, और हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि ये अंडर एडिशन जो है वो क्लोज हैं। तो अगर अंडर एडिशन हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो प्लस आई जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो दो को सेट्स को अगर हमने ऐड किया और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो उसका इन्वर्स है। तो इसका मतलब इन्वर्स एलिमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। नाउ अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए लास्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको कॉमोडेटिव भी प्रूव करना है। तो अंडर एडिशन कॉमोडेटिव प्रूव करना बहुत ही सिंपल है कि हमने ए प्लस आई बी प्लस आई को हमने किया, इन दोनों को एडिशन की, तो ए प्लस बी प्लस आई आ गया। तो ऑफकोर्स ए प्लस बी है या बी प्लस ए है, एक ही बात है, और इसी को अगर हम दोबारा से इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा बी प्लस आई प्लस ए प्लस आई। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड यहाँ पे कर जाती है। तो इसका मतलब ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी के रिंग थ्योरी के मुताबिक या रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या करना है जी, आर और आई को सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। तो सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने के लिए हमने अगेन दो वही कोसेट्स लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं, वो क्या हो जी, ए बी प्लस आई। तो नेक्स्ट ए बी प्लस आई जो है वो आर ओवर आई से बिलोंग कर गए। अब इसका मतलब कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है।
नेक्स्ट अगर हमने 3 जो हैं वो कोसेट्स ले लिए ए बी सी, उसी तरह से जिस तरह हम अंडर एडिशन में किया उसी तरह सेम लाइंस भी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेशन का ख्याल रख रहे हैं जो कि ऊपर डिफाइन की गई थी। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। तो सेम फॉर्म में हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ जी आर ओवर आई जो है वो सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, वी हैव टू शो दैट बोथ लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन आर ओवर आई। क्वेश्चन रिंग में जो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होल्ड करता होगा। तो इसके लिए अगेन हमने ए बी और सी तीन को सेट्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे पिक किए हैं एलिमेंट्स, और तीनों को हमने क्या किया जी ए इंटू बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई। तो इसको हमने क्या किया जी कि इन दोनों की एडिशन जो है वो क्या हो जाएगी, सिंपली ए बी प्लस सी प्लस आई, और अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी प्लस सी प्लस आई। इन सेम लाइंस हमने हमने क्या करना है जी कि ए प्लस आई बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई को हमने लेफ्ट साइड हमने ये प्रूव किया, और अभी हम राइट साइड को भी उसी फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली इसको सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो होल्ड कर जाएगा और आर ओवर आई में, और इसी तरह हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी हम यहाँ पे होल्ड करवा सकते हैं। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिंग यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब आर ओवर आई जो है वो हमारे पास क्या है, रिंग है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक लेमा है। लेमा हमें क्या कह रहा है जी कि इफ आई इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, then a mapping phi r to r over I defined phi of a is equal to a plus I is homomorphism। यहाँ पे जी के हमने आइडियल हमने भी किया, ऑफ कोर्स रिंग आर से की बात की जा रही है, मैपिंग डिफाइन की गई है रिंग टू कोशेंट रिंग, और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। मैपिंग हमें यहाँ डिफाइन है फाई ऑफ ए, ऑफ कोर्स ए आर से बिलोंग करता है, और इसका जो आंसर आएगा वो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस आई होगा, जो कि हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट रिंग में से होगा। अब इसको इस फंक्शन इस मैपिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ये होमोमॉर्फिज्म होगा, ये हमने यहाँ पे इस लेमा में प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू रिंग है। तो हमने क्या की जी फाई ऑफ ए प्लस बी जो है, सिंपली हमने क्या करना है, फाई ऑफ ए प्लस बी को अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो फाई ऑफ ए प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस आई। हम इसको देखते हुए हमें मैपिंग डिफाइन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आई एंड बी प्लस आई, जो कि ऊपर डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं हम क्वोशिएंट रिंग में। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, ए प्लस आई, इसको देखते हुए मैपिंग को ये हम इसे लिखेंगे फाई ऑफ ए, और सिमिलरली बी प्लस आई जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ऑफ बी। सिमिलर वे में अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो फाई ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस आई, और इसको हम बाय क्वोशिएंट रिंग के डेफिनेशन को देखते हुए ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई, और ये हमारे पास दोनों क्या है, ये मैपिंग डिफाइन है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है जी के थ्योरम में हमारे पास क्या है कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन एपिमॉर्फिज्म फाई आर टू क्वोशिएंट रिंग विद कर्नल फाई इज इक्वल टू आई। तो हमने सिंपली यहाँ पे ये प्रूव करना है, एपिमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इन अदर वर्ड सब्जेक्टिव प्रूव करना है। आई जो है वो आइडियल है रिंग में, और देयर इज ऑलवेज एपिमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा फाई आर टू क्वोशिएंट रिंग, और यहाँ पे आई जो है उसको कर्नल ऑफ फाई का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब आइडियल जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई। नाउ डिफाइन एन मैपिंग फाई आर टू आर क्वोशिएंट रिंग, देन बाय हमने यहाँ पे मैपिंग जो डिफाइन किया फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग।
ए और बी जो है वो रिंग से बिलोंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स एडिशन जो है वो भी रिंग से बिलोंग करती होगी, क्लोज होगा अंडर एडिशन। तो मैपिंग को अगर हम डिफाइन करें तो फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी इंटू आई होगा, जो भी हमने ऊपर जिस तरह प्रूव किया था सिंपली। तो यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म को ये फुलफिल करता होगा, फाई ऑफ ए इंटू ए प्लस बी जो भी हमने देखा था। तो ये शो कर रहा है कि ये होमोमॉर्फिज्म तो है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये ऑन टू भी हो है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए हमने क्या किया कि फॉर ईच ए प्लस आई बिलोंग्स टू आर ओवर आई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, नाउ हेंस ए इज ऑन टू मैपिंग, ये ऑन टू मैपिंग होगी। नाउ दस ए इज एपिमॉर्फिज्म, और अगर ये एपिमॉर्फिज्म है तो देन वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई। तो लास्ट थिंग रहेगी, हमने यहाँ पे एपिमॉर्फिज्म के हवाले से यहाँ बता चुके हैं, लेकिन लास्ट थिंग हमने ये बतानी रह गई है कि हमारे पास आई जो है, हम सिंपली आई को कंसीडर कर रहे थे आइडियल, तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि जी आई जो है वो कर्नल ऑफ फाई है। तो नाउ लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, देन फाई ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो हमने यहाँ पे डिफाइन ये किया है जी कि अगर ए कर्नल से बिलोंग करता है तो फाई ऑफ ए जो है हमारे पास क्या होगा जी, आई आंसर आएगा। ठीक है, आई इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, ऑफ कोर्स एडिटिव आइडेंटिटी है आई। एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से 0 प्लस आई करेंगे तो हमारे पास आंसर आई आएगा, जो कि कर्नल ऑफ फाई के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। बट फाई ऑफ ए जो है हमने यहाँ पे क्योंकि ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि फाई ऑफ ए जो है बेसिकली क्या है, ए प्लस आई की फॉर्म में है। तो अगर ये ए प्लस आई की फॉर्म में और ए प्लस आई इज इक्वल टू आई हो गया है, तो ए जो है वो बिलोंग करता है आई से, और आई हम ऊपर बता चुके हैं कि वो क्या है, कर्नल की फॉर्म में मैपिंग डिफाइन की गया। तो इसका मतलब बेसिकली आपके पास ए जो है आई से बिलोंग कर गया और आई कर्नल ऑफ आई है, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ आई से आई का सबसेट बन गया। तो इन सिमिलर वे अब हमने क्या करना है, हमने आई का एलिमेंट लेना है और उसको कर्नल में भेज देना है। अभी कर्नल का एलिमेंट लिया तो हमने आई में भेज दिया। नाउ लेट बी बिलोंग्स टू आई, हमने बी जो है वो आइडियल में से पिक किया है, और बी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है, बी क्योंकि ऑफ कोर्स बी का एलिमेंट बी भी आई का एलिमेंट है, तो बी प्लस आई जो है वो आई आएगा सिंपली। तो इसका मतलब फाई ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा, आई। और बी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, कर्नल ऑफ फाई से। क्यों, क्योंकि जो मैपिंग फाई ऑफ बी हम करें और वो आंसर वही अगेन आई में से आई ही आंसर दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे का सारा आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया। तो आई बेसिकली सबसेट हो गया कर्नल ऑफ फाई का। तो इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कर्नल ऑफ फाई बेसिकली क्या है, किसके इक्वल है, आइडियल की इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।